अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल है, कैसे हो। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्टिव डैशबोर्ड करना सिखाऊंगा और मैं बहुत सारी बातें भी आप लोगों से करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सो उसका इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि ये वही वेबसाइट है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिखाई थी, जिसको मैंने आप सभी के सामने अप्लाई किया था। और यहाँ पर ये देखिए, इसका गेटिंग रेडी आ रहा है और इसका जो डैशबोर्ड है वो भी एक्टिव हो चुका है। कौन सी वीडियो थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आरडीपी को क्लोज करता हूँ और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, ये वाली वीडियो जो है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से एक्टिव डैशबोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं हो रहे थे, वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं, इसमें कुछ लोग जो नादान, वो इस बात को समझ के एक्टिव डैशबोर्ड के पीछे पड़े होते हैं और वो 2000-3000 तक भी जस्ट एक एक्टिव डैशबोर्ड बाय कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज वो समझते हैं, उनका माइंडसेट ही ऐसे बनाया जाता है, उनको बोला ही ऐसे जाता है कि आपके एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर आपकी जो .com डोमेन है वो अप्रूव हो जाएगी। गाइस, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आप मुझसे लें, किसी से लें, कोई भी आपको अगर ये बोले, अगर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर वो आपको ये कह रहा है कि एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर .com डोमेन जो है वो अप्रूव हो जाएगी, ये देखो गाइज, जिसने अप्रूव होना होता है वो नॉन एक्टिव डैश के ऊपर भी हो जाता है और एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर भी अप्रूवल मिल जाता है। और जिसने नहीं होना होता वो एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर भी रिजेक्ट हो जाती है और नॉन एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर भी रिजेक्ट हो जाती है। ये नहीं, .com डोमेन का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। .com का लेना देना है आपकी वेबसाइट के कंटेंट से, आपकी ट्रैफिक से और आपके वेबसाइट की थीम वगैरह से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने जो आपका जो एडसेंस है उसमें ग्रीन टिक किस तरह से करना है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थर्ड बात, लोग पूछते हैं कि फिर हम एक्टिव डैशबोर्ड करें ही क्यों, इसका बेनिफिट क्या है। गाइस, एक्टिव डैशबोर्ड का बेनिफिट, दो बेनिफिट हैं, पहले एक था, अब दो हो गए हैं। दो कौन से? फर्स्ट बेनिफिट जो है वो आपके सामने ये है कि आपका जो एक्टिव डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर जब आप किसी भी वेबसाइट को अप्लाई करते हैं तो उसका जो जवाब है एडसेंस की तरफ से वो जल्दी आ जाता है। यानी एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर एडसेंस जो है वो आपकी साइट को जल्दी रिव्यू करता है, एज कम्पेयर टू जो एक्टिव नहीं होता उसके ऊपर टाइम लग जाता है 1-2 हफ्ता, लेकिन इसके ऊपर आपको 1-2 दिन के अंदर जो है वो रिप्लाई आ जाता है। सेकंड कौन सा है? सेकंड ये है कि आजकल लोग एक्टिव डैशबोर्ड के ऊपर एडीएक्स का अप्रूवल लेके अपनी एड सेटिंग करके इसके ऊपर लोडिंग कर रहे हैं, उनकी अर्निंग एक्टिव डैशबोर्ड वाले एडसेंस के अंदर आ रही है और वो अर्न कर रहे हैं। तो ये दो बेनिफिट्स हैं एक्टिव डैशबोर्ड के। अब हमने एक्टिव डैशबोर्ड करना कैसे, अभी मेन क्वेश्चन है। अब आपने सबसे पहले आपने एक एडसेंस बनाना है। एडसेंस बनाने के लिए आपके पास गाइस एक जीमेल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरह से आ रहा है। जब आप एडसेंस को गेट स्टार्टेड करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको कहना है कि आई डोंट हैव अ साइट येट, कि मेरे पास कोई भी साइट नहीं है इस वक्त, मैं जस्ट एडसेंस बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप इसको येस कर देना, आप नो भी कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है ये कंट्री। बहुत सारे लोगों को ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि भाई हम किस कंट्री का बना रहे हैं। बेसिकली गाइज, जब आप बहुत सारी डिफरेंट कंट्री के एडसेंस देखते हैं, जैसे कि मार्केट में होता है यूएसए का, यूके का, पाक का, वो इसी कंट्री से होता है। ये कंट्री से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। इस आइडेंटिटी में, इस कंट्री में जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे उसी कंट्री का आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, उसी कंट्री का आपका आईडी मांगा जाएगा, उसी कंट्री का ही आपको नंबर देना होगा, आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान का बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे भाई चाहिए पाकिस्तान का, ठीक है। तो मैं आरडीपी के ऊपर नेट यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिले करे। दूसरा, आप गाइस आरडीपी यूज़ करें, आप अपने पीसी के ऊपर मल्टीपल एडसेंस ना बनाएं। आपको मैं अगेन एंड अगेन कहता हूं कि आप आरडीपी यूज़ किया करें। आप नॉर्मल अपने पीसी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे पीसी के ऊपर मेरा एडसेंस यूट्यूब का भी है, बाकी मेन वेबसाइट्स का भी है, तो मैं अपने पीसी के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं करता, तो मैं इसके लिए हमेशा आरडीपी यूज़ करता हूँ। आरडीपी आप ये वाली वीडियो देख के बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बिल्कुल फ्री के अंदर आरडीपी बनाना सिखाया है। तो आरडीपी जब तक कनेक्टिंग हो रही है, अब नेट का बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से जो है वो आरडीपी भी क्लोज हो गई थी। तो चलो मैं इसको जो है एक दफ़ा कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप अगर यूके का बना रहे हैं, यूएसए का बना रहे हैं, तो फिर आपने इसके अंदर यूके, यूनाइटेड स्टेट या यूएसए कंट्री ही सिलेक्ट करनी है। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान का बनाना चाह रहा हूं, तो मैं पाकिस्तान का बनाने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट और मैंने स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करना है, अब यहाँ पे आपको एक निंजा ट्रिक मैं देने लगा हूँ, आपने वो समझनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप नंबर आप चाहते हैं कि ना लगें, उसके लिए आपने एक निंजा ट्रिक ये यूज़ करनी है, आपने अपनी जीमेल के ऊपर एक नंबर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। भले उसी एक नंबर को आप 20-50 जीमेल के ऊपर यूज़ कर लें, नो इशू। आपने क्या करना है, उन जीमेल के ऊपर उसी नंबर से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है, और ऑन करने के बाद उसको 1 हफ्ते के लिए आपने छोड़ देना है। जब देखें कि जब आप जीमेल लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपके नंबर के ऊपर पासवर्ड जा रहा है, एवरीथिंग आपके नंबर के ऊपर माइग्रेट हो चुका है, तब आपने उसके ऊपर एडसेंस बनाना है, और उसके बाद आपसे आपका नंबर नहीं मांगा जाएगा, डायरेक्ट वेरीफाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक भी पेड है, लेकिन लोग फ्री में नहीं बताते, मैंने आपको बता दी है। अब काम क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करना है। अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर ही एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, एक्टिव डैशबोर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखिए टेल अस अबाउट यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ पे इंटर इन्फॉर्मेशन करनी है। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 साइट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप एक्टिव डैशबोर्ड कर सकेंगे, ठीक है। 2 साइट्स होंगी जिसके जरिए आप एक्टिव डैशबोर्ड कर सकेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इंडिविजुअल रहने देना है। अब आपने अपना नाम यूज करना है, ठीक है। नाम आपने पाकिस्तानी रखना है। अगर आप यूके यूएसए का बना रहे हैं तो फिर आपने यूके यूएसए के यानी अंग्रेजों के नाम ही रखने हैं। अब जैसे कि मैं अपना बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आदिल मलिक लिख दूंगा, ठीक है। एक यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ आदिल मलिक, ठीक है। यहाँ पे बस होके डन हो गया। अब हमें देना है एड्रेस। अब एड्रेस आप रैंडमली कोई भी दे देंगे तो भाई आपका एडसेंस जो है वो उसको रिजेक्ट करेगा। आपकी जो यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको वो वेरीफाइड नहीं कर पाएगा। आपने हमेशा वो एड्रेस देना है जो 100% रियल हो। अब रियल एड्रेस कहां से मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं गाइस। आपने सिंपली क्या करना है, आपने चले जाना है गूगल मैप के ऊपर। गूगल मैप के ऊपर जाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रैंडमली उठाया हुआ है, आप यहाँ पे किसी भी सिटी का यानी पाकिस्तान का बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में किसी भी सिटी का हम जो है वो उठा लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक ये लोकेशन है, इसको मैं जो है यहाँ पे चला जाता हूँ इस लोकेशन के ऊपर, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये एक मेन रोड है, ठीक है। अब मेन रोड से हम क्या करेंगे, एक रैंडमली जो है ना वो एड्रेस उठाएंगे, या आप ऐसे ही किसी गली वगैरह का भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। ये देखें जैसे कि ये आ रहा है, या अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इसका ये वाला जो है आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और चलो मैं ये उठा लेता हूं। ये देखें ये आपके पास एक एड्रेस आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इस एड्रेस को करना है कॉपी। कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ कॉपी के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने एड्रेस में चले जाना है और वहां पे जाके आपने इसको भाई कर देना है पेस्ट। अब ये आपका एड्रेस हो गया डन, लग चुका है। सुबर्ब में आपने जो है सुबर्ब में आपने जो है जो भी आपका स्टेट है यानी जो भी आपका सूबा है वो आपने देना है। जैसे कि मेरी केपी के है तो मैं यहाँ पे केपी के लिखूंगा। सिटी टाउन के अंदर आपका जो भी सिटी है, ठीक है, आपने वो दे देना। जैसे कि मेरा जो सिटी है वो डेरा इस्माइल खान है, मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप यूके का या यूएसए का बना रहे होंगे तब आपने ये रैंडमली चीजें नहीं डालनी, तब आपसे पूछा जाएगा, ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके बता देगा। क्योंकि पाकिस्तान का नहीं बताता तो हमें सारी चीजें पता भी होती है तो हमें रैंडमली डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एड्रेस दोबारा यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ दूसरी लाइन में भी डाल देंगे। ऐसे ही पोस्टल कोड अब मेन चीज होती है, पोस्टल कोड हमने कौन सा देना है ठीक है। पोस्टल कोड हम क्या करेंगे, पोस्टल कोड भी हम जो है उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे मैंने चूँकि रमक का लिया है, ठीक है, तो अब आपने कोई ऐसा सिटी सिलेक्ट करना है जिसका आप पोस्टल कोड भी निकाल पाएँ। पोस्टल कोड कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे लिया रमक का, तो मैं क्या करता हूँ, इस रमक को जो है गूगल में जाके सर्च करूँगा रमक, ठीक है, कैपी के पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड आपने सर्च करना है, पोस्टल कोड, तो आपके पास जो है इसका कोड आ जाएगा। मैं सर्च करता हूं तो ये देखें रमक पोस्टल कोड एरियाज़ यहाँ पे हमारे सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रमक का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे इस वेबसाइट को। तो यहाँ से आपने उठाना है, जैसे कि यहाँ पे ये भी आ रहा है, ये देखें मेरे पास आ रहा है 29,320, तो ये कोड आ रहा है रमक का, डेरा इस्माइल खान लोकेटेड, जिप कोड, एड्रेस, पोस्ट कोड, टाइटल रमक, ठीक है, आ गया सही। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, सही है, तो यहाँ पे हमें जो है इधर आके पोस्टल कोड में इसको डालना पड़ेगा। अब डन हो गया एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपने इसको फिलहाल के लिए छोड़ देना है, आपने सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा नंबर। अब यहाँ पे आपने देना है भाई नंबर कहाँ से लेंगे, नंबर के लिए भी मैं आपको एक वेबसाइट बताई थी, यहाँ पे जो है 5sims.net था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5sims.net और इस वेबसाइट को जो है मैं कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये पॉइंट्स अब बचे
हुए हैं। मैं यहाँ से क्या करूँगा, पाकिस्तान का एक नंबर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे सामने आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समटाइम आपको नंबर नहीं मिलता, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से आपको समटाइम नंबर नहीं मिलता। जैसा कि यहाँ पे ये देखें, जस्ट इसका एक नंबर शो कर रहा है, यानी ये नंबर जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 5 वाले जो नंबर हैं, लेट्स सपोज अगर मैं 5 वाला ले भी लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 5 वाला नंबर ले लेता हूँ, ये मिल भी गया है। तो ये जो 3555 वाला नंबर है ना, ठीक है, 355 वाला, ये यूज़ होता ही नहीं है एडसेंस के अंदर, तो ये लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। यानी अब जब आप ले लेंगे, जब तक आपका SMS नहीं आएगा, आपकी अर्निंग यहाँ से कट होगी जब तक ये रिसीव रहेगा। जब आपको मैसेज रिसीव होगा तब कट होगी। अगर आपको मैसेज रिसीव नहीं होता, आप इसको बैन करते हैं या कैंसिल करते हैं, आपकी जो मनी है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक नंबर लेना है। अब नंबर कैसे लेंगे, अब 7 वाला नंबर तो हमें मिल नहीं रहा। अब 7 रब जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 रब टू PKR, रब्स टू PKR, ठीक है, रब टू PKR मैं कर देता हूँ। एवरीथिंग आपको दिखाना है इस वीडियो के अंदर, तो आपने थोड़ा सा देखना है। ये देखें 7 रब के यहाँ पे बन रहे हैं 21 रुपये। ऑब्वियसली अब मुझे 7 वाला नहीं मिल रहा, तो मैं जो है आपको अब दिखाना तो है, वैसे मैं 7 वाला यूज़ करता हूँ, ज़्यादा महंगों की तरफ नहीं जाता, बट अब आपको दिखाना है, मजबूरी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 13 रुपये वाला ये जो मिल रहा है ना, मैं इसको भी उठा सकता हूँ, 15 वाले को भी उठा सकता हूँ। सो मैं 13 वाले के ऊपर जंप कर देता हूँ। 13 वाला नंबर मुझे फ़ौरन मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है यहाँ पे 55 वाला ही आ रहा है, लेकिन हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। अगर तो ये यूज़ होता है तो भाई वेल एंड गुड है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है और टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दूंगा। लेट्स सी, जो 5 वाले होते हैं वो तकरीबन यूज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है वी कुड नॉट सेंड ए वेरिफिकेशन कोड टू दिस नंबर। कोई बात नहीं, हम और ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा आते हैं और दोबारा मैं एक दफ़ा 7 वाला भी ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, 7 वाला हमें जो है वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे जो है मैं 15 रुपये वाला ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इनमें से ट्राई करना है, जो भी आपको मिल जाएगा आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो होते हैं ये फ़ौरन कैंसिल नहीं होते, जब आप एकदम से कैंसिल करेंगे नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम वेट करके आपने इसको कैंसिल करना है, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यार मैं यहाँ पे जो है दोबारा से एक 13 वाला जो है वो ट्राई कर लेता हूँ। अगर तो मुझे 55 वाला मिलता तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, 55 वाला हमने यूज़ ही नहीं करना, हमें चाहिए नहीं, तो हम जो है कोई और लेना चाह रहे हैं जो 55 वाला ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे जो है अब नंबर मिल चुका है, और नंबर मिलने के बाद मैंने इसके ऊपर कोड भी सेंड कर दिया हुआ है, और उसके ऊपर हमें जो है अभी कोड रिसीव हो जाएगा। 2-3 नंबर ट्राई करने के बाद मुझे एक नंबर मिला है। अब सम टाइम यहाँ पे आपको कोड रिसीव नहीं होता। अब ये इशू जो है आपको पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर ही जस्ट देखने को मिलेगा, बाकी नंबर्स पे आपको फ़ौरन से पहले जो है वो OTP और एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पाकिस्तानी नंबर लेने के अंदर इशू आ रहा है, यानी कोड आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे VPN कनेक्ट करना है। ये जो डिफ़ॉल्ट VPN ओपेरा का होता है, मैं इसी को कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके ऊपर जो है OTP जो है वो फ़ौरन से पहले आ जाती है। यहाँ पे खुद भी इन्होंने कहा होता है कि अगर आपको OTP नहीं मिल रहा तो आप क्या करें, आप जो है VPN का यूज़ करें, उससे क्या होता है कि आपको जो OTP है वो फ़ौरन से पहले मिल जाती है। तो मैं अगर इसके ऊपर फिर भी नहीं मिलता तो मैं फिर कोई और नंबर ट्राई करके जब यहाँ पे OTP आ जाएगा तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद यहाँ पे मुझे 7 नंबर शो हुए और वो मैंने बाय किया, और जब मैंने जाके लगाया तो उसने कहा कि आपने बहुत दफ़ा नंबर्स को ट्राई कर लिया, अब आप नहीं कर सकते। एनीवेज, अब सीन क्या है गाइस, आपने हमेशा यही वाला नंबर ट्राई करना है जो आपको 7 रब का मिलता है। आपने कोई भी और नंबर ट्राई नहीं करना, वो नहीं लगते। ये जो 7 नंबर वाला होता है इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ। मैं अगर हिस्ट्री में जाता हूँ, ये देखिए मैंने सारे 5 वाले नंबर ट्राई कर लिए, 5 वाले, 13 वाले, 14 वाले, कोई भी नहीं लग रहे, ठीक है। जस्ट 5 वाला अभी मुझे मिला और वो भी अभी वहाँ पे एरर आ गया। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आई थिंक सो 5 नंबर पे था, तो मैंने 7 वाले नंबर पे 5 OTPs भी रिसीव किए हुए हैं। एक टाइम में 5 OTPs भी मैंने रिसीव किए। मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ देता हूँ। जी गाइस, ये देखें यहाँ पे ये आपके सामने है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 5 OTPs भी रिसीव करी थी। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं 7 रब वाला ये नंबर है, ये नंबर आपके सामने है, और ये OTPs आई हुई हैं। कहाँ से आई हुई हैं? सारी की सारी गूगल से आई हुई हैं, और इसके ऊपर मैंने 7 जो है यहाँ पे एडसेंस है उन सबको वेरीफाई कराया था, ठीक है। तो यानी ये जो 7 वाला है ये कम मिलते हैं, क्योंकि अब देखो हमेशा वही चीज़ कम मिलती है जो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। ये 7 वाला नंबर यूज़ होता है, इसको बहुत सारे लोग लेते हैं, तो इस वजह से आपको कम मिल रहा है। एनीवेज, आपने कोशिश करनी है 7 वाला नंबर ही लगाना है। अब चूँकि हमारा तो होगा नहीं। एनीवेज, अब यहाँ पे जब आप ये कर लेंगे तो आपकी जो पेमेंट प्रोफाइल है वो पेंडिंग में
पेंडिंग में चली जाएगी। कैसे जाएगी यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे अभी ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये आएगा पेंडिंग में कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें रिसीव हो गई है, और फिर हम आपको बाद में बता देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रीन टिक आ जाता है। जब आपका वो आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, अपनी साइट में चले जाना है, ठीक है। साइट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू साइट के ऊपर क्लिक करना है। 2 वेबसाइट मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपने नोट करनी है। एक है gamepix.com, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये हटा देता हूँ, gamepix.com, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर लेना है, .com लगा देना है, ठीक है, और इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे ये टिक करना है, नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है। यहाँ पे ये चली जाएगी। जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सभी से, और उसको अप्लाई करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वो है कौन सा। लीड पेजेस, शायद आपने नाम सुना हो, लेकिन उसके लिए आपने सिंपली नाम देना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं शाम YT लिख देता हूँ, डॉट देता हूँ, उसके बाद आपने L पेजेस लिखना है, ठीक है, L पेजेस, और आगे आपने .co लिखना है, ठीक है। .co लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह से देखें आपके सामने आ रहा है, लेकिन इसका जो वेरीफाई है वो करना पड़ता है। सो मैं इसको कहता हूँ कि मैंने जो वो सेटअप कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको भी रिक्वेस्ट रिव्यू कर देना है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर फुल वीडियो चाहिए L पेजेस के ऊपर, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा आप सभी के लिए। सो आई होप कि ये इन डिटेल वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। हाँ गाइस, एक और लास्ट बात, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबा।